चलिए आप लोग देखिए। हम्म, से अब तक हमने देखा है कैसे कैसे स्प्लिटिंग होता है, ठीक है। ऐसे कोई एग्जांपल हो, कोई कंपाउंड हो या कोई क्वेश्चन हो, उसमें आप कैसे कैसे आप देखेंगे कि कितने प्रकार के सिग्नल आएंगे, ठीक है। अब तक हमने केवल ये देखा है कितने टाइप के सिग्नल मिल सकते हैं, ठीक है। पहले हमने निकाल लिया कि कितने प्रकार के सिग्नल मिलते हैं। अब हमको ये देखना है कि इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। जैसे कभी प्रोटॉन का सिंगलेट आता है, डबलेट आता है, ट्रिपलेट आ जाता है, मल्टीप्लेट आता है, तो कैसे देखेंगे वही सब हमको आगे देखना। जैसे ये है, जैसे स्पिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमको देखना है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना आपको ये है, जैसे मान लीजिए कि कार्बन है, इसके साथ दो प्रोटॉन लगे हुए हैं, एक प्रोटॉन ये एक प्रोटॉन ये। अगर ये दोनों प्रोटॉन इक्विवेलेंट हो, कैसे हो, इक्विवेलेंट हो, तो उनका कभी भी आपकी मल्टीप्लिसिटी नहीं आती, मतलब स्पिन स्पिन जो स्प्लिटिंग होती है वो नहीं दिखाई देती है। कब? जब ये दोनों कैसे हो, इक्विवेलेंट प्रोटॉन। जैसे आप देखिए इन दोनों में प्रोटॉन वन और प्रोटॉन टू दोनों का जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी वो एक ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है इक्विवेलेंट प्रोटॉन। इसमें लिखा गया है, इसमें स्प्लिटिंग जो है इज नॉर्मली ऑब्जर्व, वो हमें तब ऑब्जर्व होती है अगर नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो। कैसा हो? नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो। अब आप ये भी देख रहे हैं कि इस प्रोटॉन के बीच में केवल दो बॉन्ड की डिस्टेंस है। कितने बॉन्ड की? दो बॉन्ड की। तो इसमें कहा गया है कि अगर टू बॉन्ड्स बिटवीन प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन के बीच में दो बॉन्ड है तो इसकी कभी भी स्पिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी नहीं आती है। लेकिन अगर ये तीन बॉन्ड हो जाए, जैसे वन टू थ्री, ये तीन बॉन्ड अगर हो जाए तो यहाँ स्पिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी। क्यों? कि अब ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, ये दोनों प्रोटॉन जो है इक्विवेलेंट नहीं है। कैसे है? नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। यहाँ लिखा गया स्पिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन स्पिन जो स्प्लिटिंग होती है इज नॉर्मली ऑब्जर्व। स्पिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज नॉर्मली ऑब्जर्व होती है किसमें? जब आपके पास तीन बॉन्ड हो। कितने? वन टू थ्री, यानी थ्री बॉन्ड बिटवीन प्रोटॉन्स। प्रोटॉन के बीच में जब तीन बॉन्ड हो तो क्या हो जाता है? स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग होती है। अब कैसे होता है आगे देखते हैं, ठीक है। पता चल गया कब होगा? जब आपके पास नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे तभी स्प्लिटिंग होगा, नहीं तो। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। अब जैसे हमने कहा ये दोनों प्रोटॉन है, प्रोटॉन एच ए है, प्रोटॉन एच बी है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो एच ए, ठीक है, हम एक एच ए प्रोटॉन का देखते हैं। अब इसमें एक कंडीशन हो सकती है कि एच ए जो है, या कि तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन, मतलब जिस तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उसी तरफ इसका भी फोर्स हो, स्पिन हो। या कि तो ये हो सकता है कि इसका इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो दो पॉसिबिलिटी होती है चे का, एक तो जो मैग्नेटिक फील्ड हम लगा रहे हैं इसके डायरेक्शन में लगे, या कि तो इसके अपोजिट में लगे, ठीक है। हमको ये चेक अगर निकालना है तो देखना किसका पड़ेगा, इसके नेबरिंग प्रोटॉन जो होता है इसे एच बी है, तो एच बी में कितने? एक ही प्रोटॉन है। अब ये प्रोटॉन क्या करेगा, या कि तो इलेक्ट्रॉन, या कि तो ये इसकी जो इस वो होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो या इसके अपोजिट में हो। वही कहा गया एच ए कपुल एच बी, एच ए किससे कपुल करेगा? एच बी से। लेकिन एच बी क्या करता है, वो पैरेलल हो सकता है या एंटी पैरेलल हो सकता है, किसके? पी नॉट। पी नॉट मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड हम लगाए थे एक्सटर्नल, तो अगर इसके पैरेलल होगा तो पैरेलल मतलब ये डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ये भी है। और एंटी पैरेलल का मतलब हुआ कि इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो एच ए है वो स्प्लिट होता है इंटू वन रेशियो वन, जिसे हम कहते हैं डबलेट पीक को मिला। क्या मिला? डबलेट। क्यों? कि ये एक है, एक तो बार ये एक बार मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, एक बार अपोजिट में होगा, तो वन रेशियो वन हो जाएगा, जिससे हम कह देते हैं कि हमारा क्या मिला? डबलेट। क्या मिलेगा? डबलेट। समझ में आ गया होगा डबलेट कहाँ मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया गया है कि वन वन टू ट्राई ब्रोमो इथेन में, वन वन टू ट्राई ब्रोमो इथेन में हमको बताना है स्प्लिटिंग क्या होगा, किसका? एच बी का। किसका बताना है? एच बी का। अब आप देखिए इस एग्जांपल में जो एच बी, ये एच बी प्रोटॉन है, ये एच बी प्रोटॉन, ये दोनों एक जैसे हैं। अब इनका बताना है तो जो जिनका हमको प्रोटॉन निकालना होता है उसके नेबरिंग कार्बन के साथ जो प्रोटॉन होता है उसका देखते हैं। अब नेबरिंग प्रोटॉन ये है, एच ए है, यहाँ क्या है? एच ए है।
अब ये एच ए जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड हम इधर लगाएंगे, ये क्या कर सकता है, एक बार एच ए क्या करे, इस मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन में हो, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में एच ए भी हो, या कि तो एच ए जो है इसके अपोजिट में हो, एंटी पैरेलल हो जाए। तो यानी ये कितने दो पीक देगा, एक तो इसके डायरेक्शन में, एक इसके अलाइन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक पीक जो एच बी का एक पीक इधर आ जाएगा और एच बी का एक पीक इधर आ जाएगा। अब जो ये पीक आया है वो इसके डायरेक्शन में, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लगाए थे उसी के, यानी पैरेलल अगर एच है तो ये वाला आ जाएगा, तो एंटी पैरेलल एच है तो ये वाला आ जाएगा। यानी जो केमिकल शिफ्ट होगा एच बी का, इसका केमिकल शिफ्ट एच बी का, वो दो आएगा। ठीक है, जिसे हम कह देंगे डबलेट। ये एग्जाम्पल था डबलेट। ठीक है, अब अगला देखते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है, अब जैसे इसमें देखिए और, ठीक है, ये एग्जाम्पल, इसमें क्या है, हमको एच ए का निकालना है केमिकल शिफ्ट। ठीक है, अब एच ए, तो एच ए का देखा नहीं जाएगा, इसके नेबरिंग कार्बन के साथ कितने प्रोटॉन है, तो आप देख रहे होंगे एक दो, दो प्रोटॉन है। यानी क्या होगा, अब एच ए का निकाला जाएगा तब जब हम मैग्नेटिक फील्ड इसमें लगाएंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड हम इधर लगा रहे हैं तो दोनों प्रोटॉन एच बी के या कि तो पैरेलल हो, दोनों पैरेलल हो, या कि तो दोनों एंटी पैरेलल हो, या एक पैरेलल हो एक एंटी पैरेलल, या एक एंटी पैरेलल हो एक पैरेलल हो। मतलब यह है कि जब हम इस पे मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट लगा रहे थे तो जो दोनों प्रोटॉन हैं वो कि तो पैरेलल होंगे या कि तो एंटी पैरेलल होंगे, या एक पैरेलल होगा एक एंटी पैरेलल, या एक एंटी पैरेलल एक पैरेलल होगा। मतलब एच ए कपुल्ड करेगा, एच ए कपुल्ड कर किससे कर रहा है, एच बी से, एच बी से, जो कि दो है। ठीक है, अब एच बी जो है, बोथ इसमें लिखा गया है एच बी कैन बोथ बी पैरेलल, मतलब एच बी की तो दोनों पैरेलल होंगे, या कि तो एंटी पैरेलल होंगे, या कि तो एक पैरेलल हो और एक एंटी पैरेलल हो, जो ये वाली कहानी है। यानी एच ए की स्प्लिटिंग कितनी आएगी, कितने प्रोटॉन है, दो। तो स्प्लिट कितने हुए हैं, एक, एक इसमें टूटा है, एक इसमें कपलिंग के, एक इसमें स्प्लिटिंग हुआ है, यानी तीन आएगा। एच ए स्प्लिट होगा किस रेशियो में, 1:2:1, 1:2:1, यानी इस पे पी क्या आएगी, ट्रिपलेट आएगी। कैसी पी आएगी, ट्रिपलेट आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए एक, टू, वन, 1:2:1 में आएगी, ट्रिपलेट पी आ जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एक एग्जाम्पल है 1:1:2 ट्राई ब्रोमो इथेन में। तब की बार किसका निकाले थे, एच ए का निकाल रहे, एच बी का निकाल रहे, अब की बार एच ए का निकाल लेते हैं। अब एच ए देखो, एच ए ये कपुल करेगा किसके साथ, एच बी के साथ। कितने एच बी है, दो एच बी, दो एच बी है, दो प्रोटॉन है। अब ये या कि तो ये पैरेलल डायरेक्शन में कपुल करे, या कि तो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हो, या कि तो पैरेलल एंटी पैरेलल, या एंटी पैरेलल पैरेलल हो। तो इसमें तीन स्प्लिटिंग आती है, एक स्प्लिटिंग ये आएगी, इसकी सिग्नल अलग आएगी, इसकी सिग्नल अलग आएगी और इसकी सिग्नल अलग आएगी। ठीक है, तो कितने सिग्नल हमको पीक दिखाई दे रहे हैं, तीन सिग्नल, तीन पीक हमको दिखाई दे रहे हैं। यानी हम कह देंगे ये एच ए जो है, यानी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है एच ए की, वो क्या है, ट्रिपलेट। कैसा है, ट्रिपलेट। हमेशा जैसे जिसका निकालना होता है उसके नेबरिंग प्रोटॉन हम देख लेते हैं कितने प्रोटॉन है, उसमें 2+1 करके निकाल देते हैं, मतलब n+1 को लगता भी आगे बता रहे हैं। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल है, इसमें कहा गया है, अब इसमें देखो दोनों को हमने एक साथ रख दिया है। अब जैसे अगर एच ए का निकालना हो, एग्जाम्पल ये है, अगर एच ए का हमको निकालना है, एच ए, अब एच ए के बगल में जो नेबरिंग प्रोटॉन क्या है, एच बी है। अब इसका नहीं होगा क्योंकि देखिए तीन बॉन्ड होना चाहिए, एक ये दो, दो ही बॉन्ड है, ये दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन की स्प्लिटिंग नहीं होती है। ये ये एच बी नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, यानी एक बॉन्ड दो तीन बॉन्ड आएंगे, तो ये कैसा हुआ, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो, तो इसकी क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग। जब एच ए का देखा जाएगा तो एच बी कितना है, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन कितना है, एक प्रोटॉन है, तो ये टूटेगा दो में, एक की तो अपोजिट डायरेक्शन में, एक क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक क्या होगा, अलाइन डायरेक्शन में होगा। तो एच ए की जो आएगी सिग्नल, वो कितना आएगा, दो आएगा। एच ए की कितने सिग्नल आएगा, दो आएगा, क्योंकि एच बी प्रोटॉन एक है तो दो टूटेगा, एक अपोजिट में डायरेक्शन में डबलेट आ जाएगा। और जब हम एच बी का निकालेंगे तो एच ए कपूल करेगा इन दो प्रोटॉन से, तो इसका आ जाएगा ट्रिपलेट। क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट। यानी एच बी जो है सिग्नल स्प्लिट होगा इनटू ट्रिपलेट बाय द टू एच ए प्रोटॉन। ठीक, बाकी सब कुछ वही जो बताए हैं वही सब लिखा है। आगे देखते हैं।
अब इसमें देखिए, अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे एग्जांपल हमने यहाँ रखा हुआ है कैसे क्या निकालते हैं। तो इसमें देखो, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एग्जांपल है एच का। तो अगर एच ए का निकालना हो, एच ए का तो कितने नेबरिंग प्रोटॉन एक है, तो हमेशा याद रखना इसमें एन प्लस वन रूल लगता है। क्या कौन सा रूल लगाते हैं? एन प्लस वन। एन प्लस वन का मतलब हुआ एन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है नेबरिंग में, और प्लस वन कर दीजिए। जैसे एग्जांपल में हमने कहा एच ए का निकालना है, तो एच ए के नेबरिंग में प्रोटॉन एच एक है, तो इसमें एन प्लस वन यानी एक प्रोटॉन इसका है, और प्लस वन करके दो आ जाएगी, मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी? डबलेट आ जाएगी इसमें। वैसे अगर यहाँ एच ए का निकाला जाए तो कितने प्रोटॉन है? एक दो प्रोटॉन है, तो टू प्लस वन करके क्या आ जाएगा? ट्रिपलेट आ जाएगा। सिग्नल आ गए, ट्रिपलेट आ गया। अब यहाँ पर क्या है? एच ए का देखो, फिर यहाँ दो है, फिर इसमें आ जाएगा टू प्लस वन, ट्रिपलेट आ जाएगा। अब की बार एच ए का निकालना, एक दो तीन प्रोटॉन है, थ्री प्लस वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? क्वार्टेट आ जाएगा। चार आपको स्प्लिटिंग चार सिग्नल आपको दिखाई देगा। उसी अब एच ए का निकाला जाए, एच बी का निकालेंगे तो एच एक है, इसके नेबरिंग प्रोटॉन देखते हैं हम, एक है तो वन प्लस वन करके टू डबलेट आ जाएगा। यहाँ दो है तो दो से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेबरिंग प्रोटॉन एक ही है, तो वन प्लस वन टू डबलेट आ जाएगा। यहाँ देखिए दो प्रोटॉन हो गए, तो टू प्लस वन क्या आ जाएगा? थ्री ट्रिपलेट आ जाएगा। यहाँ पर नेबरिंग में एक ही प्रोटॉन, एच बी का निकाल रहे हैं, नेबरिंग में एक ही प्रोटॉन है, तो भी एक वन प्लस वन रूल लगा के एन प्लस वन यानी वन प्लस वन टू डबलेट। सिंपल सा है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिस प्रोटॉन का हमको निकालना है, जैसे एचबी का निकालना है, उसके नेबरिंग में कितने प्रोटॉन हैं, बस उनका क्या करना, एन प्लस वन रूल लगा के, इसे चार प्रोटॉन है तो एक और जोड़ देना है, पांच क्वांटेट आ जाएगा, ऐसे करके आपको। हाँ, ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ पोलीसेमान स्प्लिटिंग पैटर्न। अब जैसे इसमें थोड़ा देखा जाए कैसे कैसे स्प्लिटिंग होता है, जैसे ये एग्जांपल दिया गया है, सी एच टू है, सी एच टू सी एच थ्री है। अब इसका हमको स्प्लिटिंग याद, इसका सिग्नल देखना है सी एच टू का। अब इसका तो दिखाई नहीं देगा, इसके नेबरिंग में कितने प्रोटॉन है? तीन प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन? तीन, तीन प्रोटॉन है, तो तीन प्रोटॉन के लिए क्या होगा? यानी थ्री प्लस वन लगा देंगे फार्मूला। एक सेकंड में जो हम आपको बता रहे हैं, इधर देखिए कितने प्रोटॉन है? तीन। इस निकालना किसका? इसका हमको निकालना है, इसका। तो इसके नेबरिंग में प्रोटॉन कितने हैं? तीन है, तो हम फार्मूला लगा देंगे थ्री प्लस वन करके, थ्री प्लस वन फोर, किसका? टू एच का फोर, कितना आएगा? एक दो तीन चार, चार क्वार यानी क्विंटेट आ गए, चार सिग्नल हो गया। जब हम इसका निकालेंगे सी एस थ्री का, तो कितने प्रोटॉन? टू, तो टू प्लस वन होके क्या आ जाएगा? थ्री, ट्रिपलेट आ जाएगा। ठीक, इसमें चले आओ, इसमें सी एस थ्री देखो, अब इसमें क्या है? सी एस थ्री है, अब इसमें कोई क्या बगल में कोई प्रोटॉन है आपके पास? नहीं प्रोटॉन है, तो इन तीनों हाइड्रोजन का केवल एक सिग्नल मिलेगा, थ्री एच का जो है मेथिल का एक सिग्नल मिलेगा। इसमें आओ देखो, एक दो तीन, तीन हाइड्रोजन है, लेकिन अब आप ध्यान देखिए, तीन प्रोटॉन यहाँ है, तीन प्रोटॉन यहाँ है, तीन प्रोटॉन यहाँ है, लेकिन तीनों प्रोटॉन, अभी आप ये नहीं कहोगे कि सर तीन प्रोटॉन है, इसके नेबरिंग में तीन प्रोटॉन है तो इसका चार क्वांटिट होना चाहिए, लेकिन नहीं। आप ध्यान से देखो, तो ये तीन प्रोटॉन, ये तीन प्रोटॉन, ये तीन प्रोटॉन, तीनों प्रोटॉन एक जैसे कैसे हैं? एक जैसे हैं, तो ये कैसा है? इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। और जब इक्विवेलेंट प्रोटॉन होगा तो इन सबकी केवल एक पीक आएगी, यानी नाइन हाइड्रोजन की पीक एक आ रही है। ठीक, आते हैं इसमें। अब इसमें आप देखिए कि हाइड्रोजन ये है, इसकी हमको स्प्लिटिंग निकालनी है, तो इसमें कितने देखो, इसके बगल में कितने हैं? तीन हाइड्रोजन यहाँ है, तीन हाइड्रोजन यहाँ, तो तीन तीन छः, और प्लस वन सिक्स प्लस वन हो जाएगा। और जब आप सिक्स प्लस वन लगाओगे तो कितना आ जाएगा? सेवन। तो यहाँ देखो सेवन पीक मिलेगा, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, कितने पीक मिले? सात पीक आपको इसमें मिलेंगे। कितने पीक? सात पीक, किसका? एक हाइड्रोजन का। लेकिन जब इनका निकालोगे तो ये इन तीन तीन छः, छः प्रोटॉन का क्या होगा? डबलेट मिलेगा, किसी बगल में एक प्रोटॉन है, यानी प्लस वन लगा के डबलेट निकाल लीजिएगा। इसमें आ जाओ, इससे इसमें निकाल लीजिएगा, टू हाइड्रोजन का अलग पीक आएगा, टू टू हाइड्रोजन का अलग आता है, ये सी टू वाले। ठीक इसी तरह का अनुसार हो जाएगा। आगे आते हैं। अब एक एग्जाम्पल और सा है, ये एग्जाम्पल देखिए। इसमें क्या गया, हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू मेथिल ग्रुप इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इसमें दो मेथिल ग्रुप देखें, आप ध्यान से देखिए, एक मेथिल ग्रुप इधर लगा हुआ है, एक मेथिल ग्रुप इधर लगा हुआ है, इन दोनों को कैसे आप डिस्टिंग करेंगे?
तो जो कुछ रूल है वो पढ़ रहे हैं ना, इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, हम एग्जाम ये एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आप देखिए इसमें। अब आप देखिएगा तो ये CS3 क्या मेथिल प्रोटान है। वो आपको पिछले वीडियो में हमने कुछ केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी बताई थी कि मेथिल प्रोटान 0.9 से के समथिंग आता है, लेकिन यहाँ देखिए इस मेथिल प्रोटान के बगल में एक क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है जो ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा दूर। इसका प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता है, इस वजह से 0.9 ना होकर के 1 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ जाती है। कितने, 3 हाइड्रोजन का निकालना है, तो हम इसके पड़ोसी वाले कार्बन पे चलते हैं जो नेबरिंग कार्बन, इसके पास कितने प्रोटॉन, 2 है, यानी 2+1 यानी 3 आएगा। किसका, बी का 3 आएगा, यानी ट्रिपलेट आएगा। देखो यहाँ बी है, कितना आ रहा है, ट्रिपलेट, 1 2 3। कहाँ वैल्यू कितनी है, 0.9 आनी चाहिए मेथिल की, लेकिन CO की वजह से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, और लगभग लगभग 1 पॉइंट के समथिंग में इसकी ट्रिपलेट की सिग्नल आ रही है। ठीक है। अब इस मेथिल और, क्योंकि हमको डिस्टिंग्विश करना हो तो अलग अलग बताना है, 2 मेथिल, तो एक मेथिल ग्रुप का बता दिए, एक ये वाला है, और दूसरे मेथिल ग्रुप ए है। ये है। अब इसका मेथिल ग्रुप इसके बगल में रहो कि इसके नेबरिंग प्रोटॉन में कितने प्रोटॉन है, एक नेबरिंग कार्बन में एक है, जो एक है तो इसका क्या आ जाएगा, डबलेट आ जाएगा। या क्या आ जाएगा, डबलेट आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, डबलेट आ जाएगा। इन CS3 का, इस CS3 का ये फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा स्प्लिटिंग। लेकिन अब ये है कि सर CS3 है तो इसका 0.9 होना चाहिए था। ये कार्बोनिल की वजह से थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं वो देख रहा हूँ 1.7 के करीब पहुंचा है, 1.7 के करीब पहुंच गया। 1.5 यहाँ होगा, लगभग 6 7 के करीब पहुंच गया है। ऐसा क्यों हुआ कि आप देख रहे हैं कि जिस प्रोटॉन का हम स्प्लिटिंग निकाले हैं CH का, इसके बगल में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, प्रोटॉन जो इस न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। और जब न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, और जब ये कम कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये कैसा हो जाएगा, डी सील्ड होगा। और जब डी सील्ड होगा तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अपफील्ड की तरफ चली जाएगी, इस वजह से इसकी वैल्यू अपफील्ड की तरफ बढ़ रही है। ठीक। अब आते हैं, अब ये आपके पास अब ये दो और सिग्नल आपको दिखाई दे, हमने इस मेथिल को निकाल दिया। अब जब इस CH का निकालोगे, किसका, CH का, तो कितने हैं, अब इस CH का निकालोगे तो बगल में 3 प्रोटॉन है, यानी 3+1 क्वार्टेट आ जाएगा, जो आपको यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना होगा, क्वार्टेट ये मिल जाएगा। और जब इसका निकालोगे तो इसका क्वार्टेट यहाँ मिल जाएगा। ये क्लोरीन है, मोइल्टोनेगेटिव है, इस वजह से इसकी वैल्यू आ जाएगी उसके बाद। ठीक। क्लियर हो गया होगा। बाकी इसमें कुछ रूल है वो पढ़ लेना, जो हमने एक्सप्लेनेशन किया वही सब इसमें लिखा गया है, एक बार पढ़िएगा हो जाए। आगे देखते हैं। अब ये देखो कुछ वैल्यू है, एक एग्जांपल ये भी है। अब जैसे अब तक आपने क्या देखा कि सिग्नल कैसे निकालते हैं, सिग्नल पता चला, कितने टाइप के सिग्नल आपको निकालना था वो पता चल गया। फिर उसके बाद स्प्लिटिंग कैसे होती है वो पता चल गया। अब आपको स्प्लिटिंग के साथ साथ वैल्यू भी याद रखना है कि किसकी वैल्यू किस प्रोटॉन की कहाँ मिलेगी। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि HA का, HB का मान लीजिए आपको निकालना है, किसका निकालना, HB का, तो कितने प्रोटॉन हैं उसके नेबरिंग में, 1 2, यानी 2+1 यानी 3 प्रोटॉन आए। कितने प्रोटॉन आ जाएंगे, 3। 3 का क्या आएगा, ट्रिपलेट। देखो ये ट्रिपलेट है, इसी को थोड़ा जूम करके यहाँ दिखाया गया। 1 2 3 कितने हैं, 3 प्रोटॉन, 3 सिग्नल आए हैं, ट्रिपलेट आ गया, किसका, HB का है। अब देखो इसके साथ कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है, दो दो क्लोरीन लगे हुए हैं, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है, यानी ये अप फील्ड की तरफ हो जाएगा। इसे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 5.75 समथिंग लेकर के 5.80 तक आएगी। अब जब आप HA का निकालोगे तो उसके नेबरिंग प्रोटॉन में केवल एक प्रोटॉन है नेबरिंग कार्बन में, तो यानी डबलेट आ जाएगा, जो पीक यहाँ आएगी। अब इसके पास केवल एक क्लोरीन है, इस वजह से इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू थोड़ा अपफील्ड होगा, लेकिन उतना नहीं जितना HB का हुआ है। तो HA किसमें टूटेगा, डबलेट में। डबलेट में देखो ये पीक मर्ज हो गई है, लेकिन इसको यहाँ जूम करके दिखाया गया है कि एक पीक यहाँ आएगी, एक पीक यहाँ, डबलेट आ जाएगा। ठीक। बस यही है इसमें। बस आपको ध्यान से केवल ये देखना है कि स्प्लिटिंग हो कहाँ रही है। अगर नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तभी स्प्लिटिंग होगा, अगर इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो स्प्लिटिंग नहीं होगा।
ठीक है, आगे देखते हैं कोई और एग्जांपल मिल जाए अच्छा सा। ये एग्जांपल देखो, वन नाइट्रो प्रोपेन की एग्जांपल है। कैसा है वन नाइट्रो? अब आपको पता होगा कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है, NO2 ग्रुप, जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जब ये नाइट्रो NO2 ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यानी क्या होगा, यहाँ इस प्रोटॉन जो CH2 है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम होगी, तब यहाँ पर जो हम B0 यहाँ से अप्लाई कर रहे थे वो बहुत ज्यादा लगेगा। यानी इसकी इंटल शिफ्ट की जो वैल्यू होगी वो इसकी क्या हो जाएगी, आपको फील होगा। यानी इसका क्या होगा, तो इसकी तुलना में क्या होगा, इसका निकालेंगे तो इसके बगल में दो प्रोटॉन है, यानी 2+1 क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसका निकालेंगे तो इसके बगल में दो प्रोटॉन यहाँ है, तीन यहाँ, तो तीन दो पाँच, और 5 n+1 को लगा लेंगे, 5+1 कितना हो गया, 6 हुआ। ये इसमें देखिए, ये 6 का हो गया मल्टीप्लेट मिल गए। और इस CH3 का निकालेंगे तो इसके नेबरिंग में दो प्रोटॉन है, यानी 2+1, ये 3 ट्रिपलेट आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ये पहचाना था कि ये ट्रिपलेट जो है और ये ट्रिपलेट, इन दोनों ट्रिपलेट में कौन किसका है, तो सिंपल सी बात है, ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दिया यहाँ पे, एलिमेंट्री फील्ड ज्यादा लगेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक की तरफ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो डी सील्ड होगा उसकी जो केमिकल की वैल्यू होगी वो अपर फील्ड चली जाएगी। आगे जाते हैं, एग्जाम्पल और है ये, 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, अब इसमें आप देखिए, इसमें जो देखो, इसमें एक, दो, तीन, चार पीक आपको दिखाई दे रही है। एक यहाँ है, दो है, तीन है, चार, कौन किसका होगा बस वही चेक करना है। अब आप ध्यान से देखिए, इस सी एच का, इस सी एच का अगर आपको निकालना हो तो इसके इधर में तीन प्रोटॉन यहाँ है, तीन प्रोटॉन यहाँ है, तीन तीन छह हो गया, दो प्रोटॉन इसके बगल में, यानी कितना हुआ, आठ, यानी 8+1, यानी क्या गया, मल्टीप्लेट। ये देख रहे हैं छोटे 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 जो पीक दिखाई दे रहे हैं, क्या है, मल्टीप्लेट हो गए, इसके आ गए, इसके आ गए। और इस सी एच थ्री का दोनों का क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में, तो 6 हाइड्रोजन का क्या आ जाएगा, डबलेट। वो यहाँ आपको डबलेट दिखाई दे रहा है, वो किसका है, इन सी एच थ्री का ये डबलेट यहाँ दिखाई दे रहा है। अब बचा ये CH2 का, CH2 इसकी, CH2 का निकालेंगे तो इसके नेबरिंग प्रोटॉन में एक है, तो क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट, तो यहाँ दिखाई दे रहा है ट्रिपलेट। ठीक, आगे देखते हैं, बस केवल ध्यान से देखना, वो कुछ है नहीं। अब इसमें देखिए, एग्जाम्पल है 112 ट्राई ब्रोमो इथेन, इसमें ट्राई क्लोरो था, इसमें ट्राई ब्रोमो है। इसमें देखिए, ये आपका HA है, ये आपका HB है। HB का निकालेंगे तो इसके बगल में कितने, इसका नेबरिंग प्रोटॉन में एक है, HB का निकालना है, इसके नेबरिंग प्रोटॉन में कितने हैं, एक प्रोटॉन है, तो ये 1+1 यानी डबलेट आ जाएगा, ये पीक हो जाएगी HB की। और HA का निकालेंगे तो HA के रिस्पेक्ट में के नेबरिंग प्रोटॉन में HB है, दो है, तो 2+1 यानी 3 ट्रिपलेट यहाँ आ जाएगा। अब इसके पास में दो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, इस वजह से इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वो हाई हो गई। इसके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके केमिकल के शिफ्ट की वैल्यू लो हो गई। तो अब हमको नहीं लगता है कि आप लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि अब कुछ दिक्कत वाली बात नहीं रही, बस यही सब देखना था। बाकी पहलू अब जो बाकी पहलू आप देख लीजिएगा, कैसे कैसे किसका होता है। ठीक है, हाँ, अब एक टॉपिक और है, एनाइसोट्रॉपी क्या होती है, आपको देखना है। एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट देखना होता है, एनाइसोट्रॉपिक किस में होता है। तो एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट जो है सिंपली होती है आपके किसमें, डबल बॉन्डेड, जहां आपका पाई हो, जहां आपके पाई इलेक्ट्रॉन हो, जहां पाई होगा वहां आपका एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है, जैसे बेंजीन। ठीक है, इसमें देखिए बेंजीन, देखिए एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये, दो, तीन, चार, पाँच, छह, ये बेंजीन हुआ। यदि आप लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर कभी ध्यान से देखे हो, कभी क्या आप मान देखे ही होंगे आप लोग, तो यहाँ पर इसका पी ऑर्बिटल ऐसे होता है, और यहाँ पे कुछ पी ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे पी ऑर्बिटल ऐसे बना होगा। थोड़ा ड्राइंग ठीक नहीं है, थोड़ा समझ लीजिएगा, बाकी तो ऐसे पी ऑर्बिटल होते हैं बेंजीन में।
ठीक है। अब देखे होंगे आप बेंजीन में, तो यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये एक रिंग होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक रिंग नीचे की तरफ होती है, एक रिंग यहाँ नीचे से जुड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ, आप देखिए ध्यान से, तो एक इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक ऊपर की तरफ होगा और एक नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। कैसे होगा? नीचे की तरफ अगर ना हो तो यहाँ हम बनाए थोड़ा सा, यहाँ एक यहाँ हो जाएगा, 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 एक यहाँ हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा प्रयास करते हैं समझाने का। एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके ऐसे ऊपर चलेगी, एक रिंग ऐसे ऊपर आपका चलेगा, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फिर एक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके नीचे की तरफ चलेगी, कि नीचे की तरफ ऐसे होते हुए ये। अब आप देखिएगा तो इसमें क्या होगा, एक रिंग तो ऊपर की तरफ है और एक रिंग आपकी नीचे की तरफ, जिससे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक आपका ऊपर की तरफ रहेगा, एक आपका, एक देखो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तो ऊपर की तरफ है, एक तो नीचे की तरफ है। यानी जो ये तो रिंग बने हुए, एक रिंग ऊपर है, एक रिंग नीचे है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? ऊपर और नीचे है, ऊपर और नीचे है। और इस पोजीशन पर जो कार्बन है, हाइड्रोजन प्रोटॉन है, यहाँ का जो प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन थोड़ा अलग है। अब अलग क्यों है? क्योंकि जब हम इसमें लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, देख सकते हैं चाहिए कौन सा कलर लें, चलो ये लेते हैं। अगर इधर से हम मैग्नेटिक फील्ड इधर से लगा रहे हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये प्रोटॉन रिंग के बाहर आ गया, ये प्रोटॉन कहाँ? रिंग के बाहर है। यानी जब रिंग के बाहर है तो ये बहुत ज्यादा डीसील्डेड है। क्या है? डीसील्डेड प्रोटॉन है। इस पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा लगेगा क्योंकि ये डीसील्डेड है। बाकी और जो प्रोटॉन है वो सील्डेड है, इस पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर है, डी सील्डेड है। तो जो सील्डेड होंगे उन पर मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव कम होगा, जो डीसील्डेड होंगे उन पर मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव ज्यादा होगा। तो इन दोनों प्रोटॉन पे मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव ज्यादा होता है क्योंकि ये क्या होते हैं? डीसील्डेड होते हैं। इसी को कहा जाता है एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। ठीक है, इसी को कहा जाता है एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। यानी जो प्रोटॉन आपका सीलेट रहेगा उस पर मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव कम लगेगा, जो डीसीलेट रहेगा उस पर प्रभाव आपका, इसी को कहा जाता है एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। आइए, अब ये एक है एल्कीन में, सेम कंडीशन एल्कीन में है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक बार ऊपर ऊपर है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक नीचे रिंग है, बीच में दोनों। अब देखो इसमें ये प्रोटॉन, यहाँ जो प्रोटॉन होगा यहाँ प्रोटॉन, और जो प्रोटॉन यहाँ होगा, ये चारों के चारों प्रोटॉन क्या होंगे? डीसील्डेड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ रह गई। और मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो इन पर तेजी से लगेगा। इस वजह से इनका जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू एल्केन की तुलना में एल्कीन की क्या होती है? ज्यादा। इस वजह से ये अपोफील्ड की तरफ चले जाते हैं। उसी तरह उसी अनुसार एल्काइन में होता है, एल्काइन में भी आप देखे होंगे, तो एल्काइन में भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है, लेकिन ये देख रहे हैं ये प्रोटॉन सील्ड में है। एल्काइन में क्या होता है? प्रोटॉन सील्ड में रहता है, ना ज्यादा क्वांटिक फील्ड इसमें लगता नहीं। यानी केमिकल शिफ्ट जो है वो अफेक्ट होता है। यानी एनाइसोट्रॉपिक में अब आप एक समरी ये निकल के आई कि एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट में क्या होता है, जो केमिकल शिफ्ट होती है वही इफेक्ट होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है आपकी, वो अगर बहुत ज्यादा है या कम है, वही इफेक्ट करता है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पे। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा है तो आप कह देंगे कि हमारा प्रोटॉन सीलिंग में है, सीलिंग में है। और जब सीलिंग में होगा तो अपोफिलिक शिफ्ट हो जाती है। इंक्रीज, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, सीलिंग है न्यूक्लियस के पास, तो क्या होगा? अपोफिलिक होगा। अगर डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, डी सीलिंग होगा, तो डाउन फील्ड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है न्यूक्लियस के पास, यानी वो प्रोटॉन को सील किया हुआ है, तो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम हो जाती है, तो फिर ज्यादा हो जाएगी। बस यही आपका था।
यानी आपने अब तक प्रोटॉन एनएमआर में आपने क्या क्या देखा एनएमआर में, बस ये लास्ट वीडियो था। अब तक आपने एनएमआर में ये चीज देखा कि पहले तो एनएमआर थोड़ी बहुत हम क्या है, फिर उसके बाद उसमें सिग्नल कैसे आते हैं, कितने प्रकार के सिग्नल हैं, सिग्नल पता कैसे करते हैं। उसमें पता ये चलता है कि पहले ये पता करो कितने टाइप के प्रोटॉन है। जब आपको ये पता चल गया कितने टाइप के प्रोटॉन है, तो उसी अनुसार आप बता दें कितने प्रकार के सिग्नल आए। ठीक है। उसके बाद ये होता है स्प्लिटिंग क्या होती है, जैसे आप कहते हैं डुप्लेट ट्रिपलेट की स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है, तो आपको पता करना पड़ता है कितने टाइप के प्रोटॉन है, वो नॉन इक्विवेलेंट है कि इक्विवेलेंट है। अगर इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो स्प्लिटिंग नहीं कराएंगे, अगर नॉन इक्विवेलेंट है प्रोटॉन है तो स्प्लिटिंग कराएंगे। अच्छा, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन में आपको दो प्रोटॉन के बीच में कम से कम 3 बॉन्ड होना चाहिए, तब वो स्प्लिटिंग कराते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद स्प्लिटिंग होगा तो स्प्लिटिंग होता कैसे, N+1 रूल लगाते हैं, जितने नेबरिंग प्रोटॉन है उसमें एक और जोड़ देते हैं जिससे स्प्लिटिंग हमारी आ जाती है, उसी को मल्टीप्लिसिटी कहा जाता है। फिर उसके बाद आपको स्प्लिटिंग पता चल गई, सिग्नल पता चल गया कितने आते हैं, फिर आपको कुछ वैल्यू आप स्पेसिफिक होती हैं, जैसे एल्कीन का हुआ, बेंजीन रिंग का हुआ, एल्कीन का हुआ, मेथिल प्रोटॉन का, वो सब थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सी स्प्लिटिंग कहाँ आ रही है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कहाँ कहाँ वही किस रेंज में आ रही है पता करना है। हाँ, अगर कोई कंपाउंड है ऐसा जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉपिंग ग्रुप लगा हो या कोई नेगेटिव आइटम लगा हो, तो उससे क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कम हो जाती है न्यूक्लियस की, जिससे जो है हमारा जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो अपोजिट की तरफ चला जाता है, उसकी वैल्यू उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। ये आपको पता चला। फिर एक टॉपिक लास्ट में हमने पढ़ा एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है, जहाँ पाई बॉन्ड हो वहाँ एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट लगता है। इसमें होता क्या है आइसोट्रॉपिक इफेक्ट में, आइसोट्रॉपिक इफेक्ट में यही होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो मेट्रिक लगाते हैं, अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन उसको सील कर ले, उससे केमिकल वैल्यू कम हो जाती है, इसको सील नहीं कर पाती है, यानी जो डिसील्ड प्रोटॉन होते हैं हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगता है, जिससे जो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगेगा तो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक क्या मतलब बढ़ ही जाएगी। बस यही था। ठीक है। और कोई दिक्कत होगा, कोई कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में करके जरूर बताना। ठीक है।